कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि वो नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं, राइट। ये कड़वा सच है, राइट। मैं बहुत इन एंड आउट जानता हूँ। मैं इसे बोलता हूँ एक ट्रैप है, ये 3D ट्रैप। सबसे पहले बीमार होता है इंसान, डिजीज़ होती है, फिर डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कराते हैं और फिर उसके बाद आपको ड्रग दे दिए जाते हैं। तो ये 3 स्टेप में इंसान काम कर रहा होता है। तो जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियाँ, BP, शुगर, थायराइड, कैंसर, लोग सालों साल इलाज करा रहे हैं। कई बार मैं भी लोगों को देख के हैरान हो जाता हूँ कि इनको खुद से ये समझ नहीं आता कि वो क्यों बार बार ये दवाइयाँ ले रहे हैं, राइट। क्यों ये इनके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती कि मुझे अपनी दवाइयाँ बंद करनी है। पहले ये नहीं था, लेकिन आज लोग अवेयर होने लगे हैं। तो वो मैंने जब फेस देखा वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिससे लोगों को साइड इफ़ेक्ट ना हो और अच्छे रिजल्ट लगें। तो लगभग 2011 के आसपास मैं न्यूट्रिशन, वेलनेस, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री मैंने काम शुरू किया कि एटलीस्ट जो 100% साइड इफ़ेक्ट देती थी, कम से कम उसको मिनिमाइज़ कर सकें, 70-80 कर सकें। लेकिन जब सप्लीमेंट पे भी काम किया तो अगेन वो भी एक सपोर्टिंग था। लोगों को परमानेंट आराम नहीं मिल रहा था, मतलब डिपेंडेंसी जो थी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फिर मैं पिछले कई सालों से मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्या रीज़न है, लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को लाखों रुपए इलाज में खर्च करने के बाद, इनफैक्ट मतलब मेरी फैमिली में मेरे जो कज़न नाना जी हैं, उनको डायबिटीज़ थी। 10 साल उनको दवाइयाँ दी गई, फिर उनको इंसुलिन पर डाला गया, फिर किडनी फेल हो गई, पूरा पैसा उनको बर्बाद हो गया, मतलब रोड पर आ गए, हार्ट अटैक आया और ख़त्म। ऐसे एक नहीं, मैंने हज़ारों केसेस अपनी आंखों के सामने देखे। तो मेरे अंदर एक ही सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। लोग इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो मिसिंग लिंक है, जो समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने NLP को स्टडी किया, लाइफ कोचिंग को स्टडी किया, फिर मैंने ट्रेनिंग, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मैंने ट्रेनिंग की, एंड फाइनली ये रियलाइज़ किया कि आज का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है ना, वो सिर्फ सिम्टम बेस्ड है। कि अगर आपको गले में दर्द, मतलब थायराइड है तो थायराइड की गोली, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर, मतलब बॉडी में जितनी तकलीफ़ें हैं उतनी गोलियां आपको देना शुरू कर देती हैं। वो हमारे बॉडी को होलिस्टिक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। तो फिर मैंने रिसर्च करी और एक सिस्टम क्रिएट किया, एक 5 स्टेप बेस्ड सिस्टम है, 5 एलिमेंट्स है जिन पर हम काम कर रहे होते हैं। एंड जब से उस सिस्टम पे काम करना शुरू किया, जिसको मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ वॉरियर सिस्टम। अच्छा, एक ऐसा मजबूत सिस्टम है जहाँ पर हम 5 एलिमेंट्स जो है ना, पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, थर्ड है हमारी स्लीप क्वालिटी, फोर्थ है हमारी गट हेल्थ, एंड फिफ्थ है डाइट एंड न्यूट्रिशन। ईशान भाई, मैं बोलता हूँ कि इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे अगर कोई भी इंसान ये 5 चीज़ों को ठीक कर ले, उसको हेडेक से लेके कैंसर की बीमारी को प्रिवेंट, कंट्रोल और रिवर्स कर सकता है। इतने पावरफुल हैं। नो डिजीज़ कैन एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये रिसर्च पेपर पब्लिश कम होते हैं क्योंकि इसमें फार्मा इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इस तरह से आके ये जर्नी शुरू हुई और आज पिछले कुछ सालों से मैं डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज इंडिया में इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रही है और डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, राइट। लोगों को ये लगता है कि मैंने गोली खा ली और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, राइट। तो वो जो गोली खाने के बाद लोग कैसे काम करते हैं, लेट्स एग्जाम्पल, आज किसी पेशेंट की ब्लड शुगर 300 है, गोली खाने के बाद 150 आ गया, उसको लगता है मेरी तो शुगर कंट्रोल है और वो ऑफिस जा रहा है। बट वो ये भूल जा रहा है कि जो रीडिंग उसे ग्लूकोमीटर में दिख रही है वो उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए। आई रिपीट, जो मेडिसिन लेने के बाद आपकी शुगर कम हुई है, तो एक्चुअल में आपके ब्लड में शुगर कम हुई है, बॉडी में कम नहीं हुई है। अच्छा। जो दवाई आप देते हैं पेशेंट को, वो क्या करती है, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, हम सैंपल से ब्लड सैंपल निकालते हैं और टेस्ट करते हैं, रीडिंग बताता है। तो जो भी हम मेडिकेशंस लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग्स, तो उनका एक ही काम होता है कि भाई ब्लड में शुगर का लेवल कम कर दो, जिससे पेशेंट को लगेगा कि भाई मेरी शुगर की रीडिंग कम हो गई। लेकिन तो अभी क्या होने वाला है कि ये जो दवाई दी गई थी, ये ब्लड से शुगर को हटाना शुरू कर देगी, भाई हटो हटो यहाँ से हटाओ, और आपके लीवर, किडनी, हार्ट, आंखों में डंप करना शुरू कर देती है। ब्लड से हटा दिया मतलब कैसा, जैसे यहाँ पर ये बुक्स रखी हुई हैं, राइट, और आप आते हो और आप अपने स्टाफ को बोलते हो ये सामान हटाओ इधर से, क्या रखा हुआ है, तो अब आपका स्टाफ डर जाएगा, तो बोलेगा हाँ ठीक है जीशान भाई मैं करता हूँ। तो ये बुक्स उठा के इधर से उठा के उसने दूसरे कॉर्नर में डिपॉजिट कर दी। हॉल यही है, बुक्स बाहर नहीं गई है। समझ रहा हूँ, इधर ही रखी हुई है। इसीलिए कई बार डायबिटीज वालों को अलग अलग जगह प्रॉब्लम अलग अलग बढ़ने लगती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, किडनी फेल हो रही है, आंखों की रोशनी जा रही है, हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं, पूरी सिस्टमेटिक डैमेज हो रही है। मतलब इसे बोलते हैं साइलेंट किलर। जैसे गेहूं के अंदर घुन लग जाता है, लकड़ी के अंदर खोखला कर देता है, डायबिटीज़ वो खतरनाक बीमारी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। मतलब करेले का जूस और मॉर्निंग वॉक से लगता है कि हम ठीक कर लेंगे, और फिर हमारे पास आते हैं कि सर मैंने सब कुछ कर लिया,
फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो मेरी तो यही गुजारिश है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हेल्थ इशू आपको है, नॉट ओनली डायबिटीज़, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप पे दादी नानी के नुस्खों पे डिपेंडेंट ना रहें, इससे पहले बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, राइट। समय रहते किसी एक्सपर्ट के पास जाएं एंड प्रॉपर काउंसलिंग लें, कंसल्टेशन लें और अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को सीरियसली राइट सीरियसली लें, वरना तो लाइफ सीरियस हुई कर ही देगी वरना तो लाइफ आपको सीरियस रहेगी। डॉक्टर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने बताया ना 3D ट्रैप है, हाँ 3D तो ट्रैप। 3D टैप बनाया क्यों गया, राइट, क्योंकि मैं फार्मा में रहा हूँ, हाँ। मैंने डॉक्टर्स के साथ बहुत सारा काम किया, राइट। अच्छा, तो तो ये सब जानबूझ के चल रहा है, आप पक्का बोल रहे हैं? एग्जैक्टली प्लान्ड है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लान्ड स्कैम है, राइट। ये तो क्या बहुत बड़ा सब डॉक्टर्स को भी पता है? दे नो वेरी वेल, राइट। बट यहाँ पर सारे लोग एक जैसे नहीं होते, राइट। जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे ऐसे अच्छे डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो वाकई में जेन्युइनली लोगों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने पे काम कर रहे हैं। बट आज कमर्शलाइज इतना हो चुका है कि शायद लोगों के पास टाइम नहीं है लोगों को एजुकेट करने का। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री एक फार्मूले पे काम कर रही है। उस फार्मूले को मैं बोलता हूँ कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। और एक्चुअल में ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे घर में खुद को, मेरी मॉम को भी डायबिटीज़ है। आप जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, मैं सब रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा होता है। दवा दे दिए, वो दवा कंट्रोल लग रही है, बट आँख में इशू चालू हो गया, फिर आँख के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गए, आँख का उसका दिया तो मे भी खुजली का प्रॉब्लम हो गया, करेक्ट। तो खुजली के लिए अलग डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, तो 2-3 डॉक्टर्स खेलते रहो और एक के बाद दूसरी चीज़ होते रहेगी। एक विशियस सर्कल है जो चलता रहता है। और इसमें मैं नहीं बोलता कि डॉक्टर्स की भी पूरी गलती है, हमारी ही गलती है। हमारी ही गलती है कि हम समझ रहे नहीं कि भाई मत खाओ खाना, वो शुगर वाली चीजें मत खाओ। इनफैक्ट मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे एक डॉक्टर है जिनके पास मेरी मॉम जाती है, मेरी मॉम पूछती है आम खाना है, बोला हाँ खा लो, शुगर है उनको, आम नहीं खाना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है वो डॉक्टर कैसे बोलता है कि आप खा लो, हाँ ठीक है खा लो ना, क्या हो गया, क्योंकि उसका तो धंधा चल रहा है, दवा ले, तुम कुछ होगा तो मैं अपनी मेरी हॉस्पिटल है, मैं एडमिट कर दूंगा, खत्म है। तो मैं वही सब सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या सिस्टम बन चुका है खतरनाक वाला, कि डॉक्टर बोला कि मीठा खा, ठीक है चलो खा लेना, कोई बात नहीं। वो ऐसा जेन्युइनली बोलता है, और मेरी अम्मी बोलते हैं हाँ बोला तो डॉक्टर ने खा लो, फिर वो आके खाते हैं। करेक्ट। तो मैं सही कब होएगा ये चीज़? कभी नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बोली कि यहाँ पर डॉक्टर तो ठीक अपना रोल प्ले कर रहा है, बट सबसे बड़ी गलती हमारी भी है। पता है क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ का तुरंत सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट। सेक्रीफाइस भी नहीं करना है, हाँ, मजे भी करना है, हैबिट चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना। कोई शॉर्टकट बता दो सर और मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एज अ पेशेंट, एज अ एंड यूज़र, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, अगर हमें दवाइयों से मुक्ति पानी है तो। और ऐसा मतलब ये नुस्खे वाली चीज़ें भी बहुत चलती है, जो देख के मेरे को भी वीडियो होता है कि क्या बोल रहा है भाई, ये पीने से सब सही हो जाएगा, ये करके कर लो खत्म हो जाएगा। तो कई बार ऐसे मेरे घर वाले भी बॉटल, जब मेरे घर वाले एजुकेटेड इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग को अगर वो लगता है तो वो लोग कई बार आसपास वाले रिश्तेदार ने बता दिया, पड़ोसी ने बता दिया, ये जूस पी लो, ये ले लो। ये जैसे इसमें मैं पूछना चाहूँगा कितना सच है कितना नहीं। कई बार बोलते जामुन का जूस पी लो, करेले का जूस पी लो, इससे कंट्रोल हो जाएगा, रोज सुबह में ये वाली चीज खा लेना। मैं बोला खा के ही सही होना था, तो अभी तक सब सही हो गया होता। तो क्या ये आपने इसमें कोई ऐसे कॉमन पैटर्न्स देखे, कुछ ऐसी बातें जो बहुत वायरल फैली हुई है डायबिटीज को लेके, कि ये खाने से सही होता है और आपको लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं होता? हाँ नहीं, देखिए जितने भी हमारे देश में आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज़ें हैं, इनको खाने से ना ब्लड शुगर में कंट्रोल होता है, राइट। तो अब दिक्कत पता क्या यहाँ पर है, रात को 10 बजे आप खाना खा रहे हो, राइट, और फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे, मतलब लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो। उसके अलावा आप करेले का जूस, जामुन का जूस, आप कुछ भी कर लो, कभी आराम नहीं मिलने वाला। हमें सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। इंसान क्या समझता है, शॉर्टकट, बस आसानी से बिना कुछ किए सब ठीक हो जाए चाहिए। तो ये करेले का जूस, मेथी का पानी, जामुन, ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक नेचुरल चीज़ें हैं। इनको हमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, प्रोवाइडेड आप अपनी पूरे 5 एलिमेंट्स को ठीक करके चल रहे हैं। आप सोचे कि सिर्फ यही करने से ठीक हो जाएंगे, यू आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन।